हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम है अमन सिंह। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है। खास तौर पे मैं अगर प्रीलिम्स की बात करूं तो उसमें आपको अगर पास्ट ईयर आप पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि उसने किस तरीके से ट्रेंड को पूरी तरीके से चेंज करता चला गया है। आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपके जो 10 साल पहले क्वेश्चन थे वो जो क्वेश्चंस बेसिकली सेम होंगे, उनके टाइप्स या उनके पूछने का तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका होगा। तो इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉपर एनालिसिस करके जिसने भी ये क्वेश्चन पेपर दिया होगा या किसने भी ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया होगा उसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा हेल्प मिली होगी एज कम्पेयर टू बाकी अदर स्टूडेंट्स। आज हम यहीं पे बात करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस में लेके आया हूँ कि 2026 में क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं यूपीएससी 2025 के तौर पे। अगर आप 2025 का पेपर देखो प्रीलिम्स का तो आपको बहुत सारे मतलब चेंजेस देखने के लिए मिल गए हैं जो यूपीएससी ने आपको हिंट के तौर पे बताया है। यूपीएससी ने आपको काफी चीजें बता दी हैं कि भाई देखिए इस टाइप्स के मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इस तरीके से मैं क्वेश्चन सारे आपके लिए लेके आ सकता हूँ। उसी हिंट को आज हम लोग पकड़ के लेके आए हैं कि क्या आपको 2026 में देखने के लिए पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है। जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये अच्छे से पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर आपको बताया था कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है वो आने की संभावना ज्यादा है। तो उसको भी देखेंगे कि कितना मेरा जो प्रिडिक्शन था, प्रिडिक्शन नहीं बेसिकली एनालिसिस जो था, वो कितना सही हुआ है और कितना गलत। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट हमारे चैनल के जो नोटिफिकेशंस वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अगर मैं बात करूं तो ये पेपर आप देख सकते हो, ये पेपर जो है ये 2023 का है। ये जो क्वेश्चंस है मैंने इसको 2023 के पेपर में थे। तो ये जो क्वेश्चन थे, अब आपको अगर मैं बात करूं, आपको जैसे लग रहा होगा कि यार सर ये तो बहुत एक टफ आ गया था। आपने देखा होगा कि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए थे, ओनली वन, या पहले जो क्वेश्चन पूछता था उसमें एलिमिनेशन जो मेथड था वो लगना थोड़ा सा पॉसिबल था। बट इसके तहत ये जो क्वेश्चंस आ गए थे, ये जो क्वेश्चंस आ गए थे इसमें एलिमिनेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक पड़ चुका था, राइट। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये जो है क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिले थे। अब इन सब क्वेश्चंस में हमें पहले ही हिंट मिली थी। 2023 का अगर हम पेपर देखते हैं, मैं आप इससे पहले का भी पेपर जाके देख लेना, उसमें भी आपको यही सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, उसमें भी आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं अगर 2023 की बात करूं तो उसमें देखो आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिले थे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, इस तरीके से फिर आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए कहीं ना कहीं मिलने लगे थे कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर उसके बाद वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड अदर इज नॉट ट्रू, ऐसे वाला स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिला था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस तरीके के इससे पहले क्वेश्चन पूछे गए थे कि नहीं, तो आइए उसका एनालिसिस प्रॉपरली हम लोग करते हैं। जो मैंने दोनों ऊपर क्वेश्चन दिखाए, एक जिसमें कि हाउ मेनी ऑफ द अबव टाइप्स, ये वाले ओनली वन, ओनली टू, इस तरीके के जो स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था और 2020 में एक भी क्वेश्चन इसका नहीं पूछा गया था। फिर हमने देखा 2021 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। 2022 में इन्होंने क्या किया, थोड़े से क्वेश्चन पूछे। अब देखो आप, जैसे मैंने बताया कि ये 2023 का पेपर है, ये 2023 का पेपर है। आपको अगर 2022 का पेपर उठाओ तो उसमें आप देखो 2022 में 2022 में इन्होंने 8 क्वेश्चन दे के आपको एक आइडिया दे दिया था कि भैया हो सकता है मैं नेक्स्ट बार में आपसे ये पूछूं। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है कि भाई आप इसको एनालिसिस करो। देखिए जो नॉन सीरियस बैकग्राउंड से हैं, जो नॉन सीरियस उनका सीन है कि वो नहीं प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, दे आर जस्ट गेटिंग द फॉर्म्स, फिलिंग, दे आर फिलिंग द फॉर्म्स और उसके बाद सारी चीजें ये कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ। बट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं हिंट ही था। 2022 में इन्होंने 8 क्वेश्चन दिए और फिर उसके बाद 2023 में 46 क्वेश्चन, मतलब हाफ ऑफ द पेपर, लगभग हाफ ऑफ द पेपर, इसका जो हाफ ऑफ द पेपर था वो कहीं ना कहीं 50% लगभग पेपर जो था वो इस क्वेश्चन पे बेस हो गया। तो इसका हिंट आपको 2022 में मिल गया था सर, इसका आपको हिंट मिल गया था कहीं ना कहीं। इसका हिंट मिला तभी आप इसको देख सकते हो कि यहाँ 46 क्वेश्चन पूछ लिए गए। फिर 2024 में क्या किया, 2024 में फिर से इनकी जो क्वेश्चन थी वो गिरा दिया। अब ये वेरिएशंस तो वो करता रहेगा ना, बट कहीं ना कहीं आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो आ रहा है, अब ये यूपीएससी इन सब चीजों को फॉलो करना शुरू कर रहा है। एलिमिनेशन जो मेथड था उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखें तो 17 क्वेश्चन आए इसमें, 17 क्वेश्चन पे लेके आ गया। और फिर हमने देखा 2025 में कि इस बार हमें फिर से यहाँ पे हमें 27 क्वेश्चन देखने के लिए मिल गए।
तो आप देख रहे हो ये जो ट्रेंड है, ये जो ग्राफ है आपका, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये सब लगभग लगभग उसी तरीके से चल रहा है। बट अब ये आपको समझना होगा कि ये आपके पेपर का हिस्सा है, तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करके जाना होगा। बेसिक जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा, स्टैटिक पोर्शन सेम ही रहने वाला है, बट जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं वो तो आपको जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो तो आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा ना। वो स्टैटिक क्वेश्चन में भी पूछेगा वही चीज, बट उसको चाहिए कॉन्सेप्ट आपका कितना क्लियर है, वो ये पूछना चाह रहा है। फिर अगर मैं बात करूं टू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की, जो मैंने अभी दिखाया कि बोथ स्टेटमेंट्स वाला, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऐसे वाला जो क्वेश्चन था, उसकी मैं बात करूं तो भाई हम देख सकते हैं कि इसमें देखिए आप 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था इसका, 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर 2021 में उसने एक क्वेश्चन बोला, अब ये देखो 2021 में जैसे ही उसने एक क्वेश्चन बोला 2022 में फिर से जीरो दे दिया। अब यहाँ कहीं ना कहीं उसने हिंट दे दिया कि भाई ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जरूर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर। 2023 में इन्हीं दोनों, सोचो 46 प्लस 18, यही दोनों क्वेश्चन सिर्फ मिला के भाई कितने क्वेश्चन आ गए थे, आप समझ रहे हो। इस तरीके से 46 क्वेश्चन इधर से, 18 क्वेश्चन इधर से आ गए थे। उसके बाद 24 में इसने कम कर दिया, फिर 25 में और ज्यादा कम कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये जो वेरिएशन है वो यूपीएससी कर सकता है भाई। आपको हो सकता है कि 26 में आपको हो सकता है कि ये 20 क्वेश्चन ये वाले देखने के लिए मिल जाए, और 20 क्वेश्चन ये 40 क्वेश्चन यहाँ से ही आ जा सकते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी मच पॉसिबल, इसमें कोई भी वो नहीं है कि यूपीएससी की गलती नहीं, ये कहीं ना कहीं आपकी गलती अगर आपको नहीं आ रहा है। देखो मैंने 2023 का पेपर इसीलिए उठाया क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा शॉकिंग था सबके लिए, सब लोग जो शॉक हुए थे वो इस पेपर की वजह से हुए थे, इसी वजह से मैंने ये पेपर उठाया। आइए आगे बात करते हैं 2024 की, कि हमें 2024 से क्या सीखने के लिए मिला। मैंने 2024 में जो बच्चों को, जिनको मैंने क्लासेस दी थी, उनको मैंने एक चीज बताई थी कि आपको कुछ चीजें एनालिसिस करनी है, और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, जो मैच द फॉलोइंग में 3 टाइप्स वाले आ जा रहे हैं अब, वो आपको कहीं ना कहीं पढ़ना इंपॉर्टेंट हो चुका है। कि ये जो जो ये मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इनको करेक्ट रो में अगर मिलाना है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब देखते हैं 2025 में देखिए हमको देखने के लिए ये मिल गए हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये जो टाइप के क्वेश्चन है, ये हमको अब देखने के लिए मिल सकते हैं। इन्होंने एक उस टाइम दिया, 2 उस टाइम दिए थे, तो इस तरीके से जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं कि हाँ भाई हमको भी क्वेश्चन जो है वो वेरिएशन नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, क्योंकि इसे धीरे 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 चेंजेस करने की कोशिश कर रहा है। 2024 में हमारे पास आया था एक इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 थी। ये भी मैंने आपको शायद बताया था, इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज ऑफलाइन वालों बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैंने आपको ये चीज बताई थी कि स्टेटमेंट जिसमें 3 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट काफी टाइम से हो गया है, अब 3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन उसने पूछा है, तो नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी ये है कि ये पूछेगा। तो डेफिनेटली सी, इस बार क्वेश्चन इन्होंने लगभग 8 क्वेश्चन इन्होंने इस तरीके के पूछे हैं, 3 स्टेटमेंट्स वाले, 3 स्टेटमेंट्स वाले 8 क्वेश्चन हैं टोटल पेपर में 2025 में। तो अब पॉसिबिलिटी ये होती है कि 2026 में ये 8 से बढ़ के हो सकता है 18 हो जाए, 20 हो जाए, वट एवर इट कैन बी। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर नहीं सेट है कि भाई इतना ही होगा, ये कुछ भी नंबर जा सकता है। तो इसके भी ऊपर आके देखते हैं, कुछ एनालिसिस मैंने किया हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ देखते हैं स्टैट्स। जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जो 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, 22 में भी एक भी नहीं, 23 में भी एक भी नहीं, 24 में एक क्वेश्चन, ये मैंने अभी आपको पिछले में बताया था। 24 में सिर्फ एक क्वेश्चन, और इस बार 8 क्वेश्चन। इसको बहुत बड़ा हिंट लेना, यहाँ पे अगर मैं 2026 लिख दूं तो यहाँ पे ये 18 हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि ये 18 क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2025 में 8 क्वेश्चन पूछा है, तो 2026 में मैं आपको बता रहा हूँ 2026 में इट कैन बी 18 क्वेश्चन, और इट कैन बी अबव 15, 15 से ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है, 15 to 25 के बीच में, और मे बी इससे ऊपर, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 3 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन, भाई बेसिक्स तो तुम नहीं खराब कर सकते हो अपना, बेसिक्स जो रहेगा वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, बट आपको किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करनी है कि जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो भी हो जाए। अब देखते हैं 3 कॉलम मैचिंग, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। 3 कॉलम टेबल मैचिंग वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको 2023 तक एक भी क्वेश्चन नहीं था,
2024 में एकदम से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिले और इस बार फिर से कम हुआ। इस बार कम हुआ है, बट अगेन मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि ये 2026 में आपको अराउंड 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं इसके ऊपर। अराउंड 10 क्वेश्चंस आपको इस टाइप के, ये क्वेश्चन टाइप है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग 10 मिल सकते हैं, 10 से 15 के बीच में ये रेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज बी अवेयर, मैंने आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये ऐसा कुछ हो सकता है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूँ कि यूपीएससी में 2025 में कुछ नया था, तो हाँ बहुत कुछ नया था, मैंने भी देखा कुछ चीजें नई मिली थी। जिस जैसे इसकी मैं बात करूं, अगर देखिए अब ये कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा जी, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत ही, मतलब अगर आपको बेसिक्स आता है ये इकोनॉमिक्स के, अगर आपको देखो कुछ लोग होते हैं ऐसे ना जिनको मैथ्स का नंबर देख के ही डर लगने लगता है कि मैथ्स अब मैं ये कैसे ही करूंगा। आप इसमें ध्यान दो कि ये बहुत ही बेसिक्स की बात की गई है। अगर आपका बेसिक्स क्लियर है इकोनॉमिक्स का, तो ये चीज कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर ले जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ये आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट कर रहा है। तो अगर भाई अगर आपसे बोला जा रहा है 1500 माइनस 500, तो ये नहीं कर पाओगे क्या? ये तो आपको सब्सट्रैक्शन का बेसिक रूल है ना, सब्सट्रैक्शन का बेसिक रूल है। तो इसको मैथमेटिक्स मत बोलो कि यार इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल दे रहा है, न्यूमेरिकल नहीं दे रहा है। आपने बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा कि ये न्यूमेरिकल जैसा आ गया, न्यूमेरिकल जैसा आ गया, न्यूमेरिकल नहीं है ये। एक टाइम पे ऐसे मत समझिए कि मैथ्स आ गई है तो अब आप कर ही नहीं पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें आपको नॉर्मली जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी को इसमें अप्लाई करने के लिए बोला है, दैट्स इट। तो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं कि हल्का फुल्का मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम होगा, मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस होंगे वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको अगले साल देखने के लिए थोड़े और तरीके से बढ़ सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर सीसैट की मैं बात करूं, तो अब सीसैट में यार तुम लोग को सबसे ज्यादा समझना होगा कि सीसैट में देखिए कितना ज्यादा अब फैक्चुअल टाइप में वो चला आया है। सीसैट में जैसे कि आपको दे दिया, दो वैल्यू दे दी, उनके बीच का आपको कोई एक्सप्रेशन निकालना होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सीसैट में बढ़ते जा रहे हैं। तो जो लोग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग पे डिपेंड होते हैं या जो लोग सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे डिपेंड होते हैं, तो वो थोड़ा सा इस चीज में सावधान हो जाए, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड हिंट फॉर यू, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट दे दी है यूपीएससी ने। वो धीरे धीरे क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो चेंज करता जा रहा है और उसका चेंजेस जो है वो होते ही जा रहे हैं। तो अगेन इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि ये अगले साल जो क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करिए। अगर आप पास्ट ईयर्स में भी जाके देखेंगे तो ये चीजें जो हैं ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, कि प्रॉपरली आपको देखने के लिए मिलेंगी कि हाँ कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं और प्रॉपरली हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, ये कंसिस्टेंटली आपको चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू इन डूइंग योर प्रिपरेशन फर्दर। आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस प्रिपरेशन, इस वीडियो से पर्टिकुलरली, कि आप किस तरीके से अपना जो आगे का जो भी आपका स्टेप है वो लो। और पीवाईक्यू एनालिसिस जब करो तो कुछ इस प्रकार से करो कि क्या चेंजेस आए हैं, उस चेंजेस पे हमको अब हिट करना है, उस चेंजेस को हम लोग को फॉलो करना है जिस तरीके से यूपीएससी चाह रहा है। ठीक है, तब तो आपके लिए जो पेपर होगा वो ईजी हो गया। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।